नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अखबारों से की श्रृंखला में आज के न्यूज पेपर्स पे जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार को लेकर सीआईडी की जांच कहां पहुंची और सरकार का रुख क्या है, इस पे आज हम लोग देखेंगे। जैसे प्रभात खबर में ये जो न्यूज़ है, कल जैसे आप लोग को पता है राज्य भर के 18 जगहों पर सीआईडी ने छापामारी की थी, जिसमें कई लोग टारगेट पर आए हैं और एक रांची का प्रसिद्ध कोचिंग पतंजलि एकेडमी, इसमें प्रमुखता से उसका नाम उभर कर आया है। तो उसी संदर्भ में जेपीएससी ये भास्कर का जो न्यूज है कि छापेमारी में परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल और कोचिंग माफिया के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। पूरा जो स्टूडेंट्स को नियुक्ति जो दी जाती थी, जो भर्ती परीक्षाएं होती थी, उसमें एजेंट आयोग के जो लोग मिले हुए थे, टीडीपीएल और कोचिंग संचालक, इन सब का एक गठजोड़ था। कहा जाए तो पूरा ये नेक्सस था और संगठित नेक्सस है, जिसने झारखंड के युवाओं के भविष्य को कुचलने का काम किया है। ये छात्रों के लिए 6 करोड़ के चेक मिले, मतलब छात्रों से 6 करोड़ के चेक मिले। ये चेक मिले हैं कहाँ? तो ये जो सोमवार को 5 जिलों में 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, तब 6 करोड़ के चेक, जमीन के दस्तावेज और ओएमआर सीट की कॉपी मिली। मतलब जमीन का कागज भी दिया जाता था एक तरह से गारंटी के लिए, और ये सब मिला है। छापेमारी में सीआईडी को हजारीबाग के पौता गांव के 2 भाइयों लालू यादव और प्रदीप यादव के ठिकाने से बड़ी संख्या में हस्ताक्षर किए हुए चेक मिले। अभ्यर्थियों से लिए गए ये चेक 6 करोड़ रुपए के हैं। इनके घर से उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। प्रदीप के रिश्तेदार ने हाल ही में आयोजित जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तो ये सारा चेक गारंटी के तौर पर लिया जाता था कि भाई पास हो जाने के बाद आप दीजिएगा। लालू यादव और प्रदीप यादव, ये हजारीबाग के पौता गांव, और इनके फादर का नाम है राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव के जो पुत्र हैं प्रदीप यादव और लालू यादव, इनकी पूर्ण संलिप्तता पाई गई है। साथ ही साथ वहाँ पर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। मतलब ये नेक्सस हर एग्जाम में घुसा हुआ था। पलामू के नौडीहा स्थित संतोष कुमार सिंह, यहाँ भी अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट की कार्बन कॉपियाँ पाई गई हैं, और इसके अलावा जमीन के कई दस्तावेज भी मिले हैं। अब ये जो संतोष कुमार है, संतोष कुमार नौडीहा उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय गुलाबझरी में पढ़ाता है। मतलब एक टीचर है। पहले ये पारा शिक्षक था, फिर सरकारी शिक्षक की परीक्षा में पास किया, और इसके अलावा दूसरे जगहों पर भी ओएमआर सेट का कार्बन कॉपी, मार्कशीट, लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक, बहुत कुछ बरामद किया गया है। 3 लोग फिर गिरफ्तार किए गए हैं जो कि पैसा लेने का काम करते थे, या कहें तो इस सिंडिकेट में स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए थे, छात्रों के साथ, और उनसे सीधे संपर्क कर सेटिंग का झांसा देते थे। ये 3 लोगों में जो है आपके नामकुम तेतरी टोली का उमेश कुमार, न्यू एरिया पीपर टोली का बुद्धेश्वर भगत और बरियातू का रमेश कुमार, इन सबको गिरफ्तार किया गया है। कल जो छापे पड़े हैं उसमें एक तो रविशंकर जो इंग्लिश पढ़ाता है, इसकी खोजबीन काफ़ी तेज़ी से चल रही है। इसके अलावा ये डाल्टनगंज के सुरेश सिंह चौक के पास अंग्रेजी क्लास लेता था, और रांची में भी। उसके अलावा अभय तिवारी के भाई साले सौरभ, उसके भाई अभय तिवारी के भाई अक्षय कुमार, उसका भी ओएमआर सीट नहीं मिल रहा है। ध्रुवा के एक शिक्षक पंकज की भी खोज की जा रही है। इसके अलावा बीएसएल बोकारो का सानंद प्रकाश, जो कि आपका बोकारो सेक्टर 3C के हाउस नंबर 315 में रहता है,
मतलब रहता था, अभी तो मिलता नहीं रहा। आदित्य पांडे, ये धनबाद, यह अभय के पूर्व सहयोगी माना जा रहा है। इसकी बहन भी 14 जेपीएससी पीटी पास की है। तो ऐसे कई लोगों को जो है सरकार सीआईडी नोटिस में ली है और उनकी खोजबीन कर रही है। पतंजलि कोचिंग बहुत ज़्यादा नोटिस पे आया है अभी, और प्रभात खबर ने कल तो इस पर बाकायदा एक स्टोरी अपनी बनाई है कि कैसे वहाँ पर ओएमआर सीट बदली की जाती थी। इसमें जो नाम दिया है संजीत उर्फ गोल्डन, ये पतंजलि एकेडमी के संचालक, नाम आपको खैर पता ही होगा। तो कई तरह के चेक बुक, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, कई दस्तावेज मिले हैं। अभी तक सीआईडी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। अब ये होता कैसे था कि ओएमआर सीट पहले सेंटर से, मतलब जेपीएससी ऑफिस से बाहर आता था। लड़का एग्ज़ाम दे दिया, ओएमआर सीट जेपीएससी ऑफिस में चला गया। उसके बाद जेपीएससी ऑफिस से बाहर आकर वो पतंजलि में आता था। पतंजलि में आने के बाद उसके आंसर तैयार होते थे। वहाँ जो बात बाकी ओएमआर में जो बबल्स छोड़ दिए जाते थे उनको रंग के पूरा किया जाता था, और उसके बाद फिर वो जमा हो जाता था जेपीएससी में, और लड़का फिर पास हो गया। तो पूरी इस प्रक्रिया में एक चेन की तरह से काम किया जा रहा था, संगठित तरीके से, और इस तरह से झारखंड के युवाओं के सपनों को कुचला जाता था। और इसमें सबकी भागीदारी है, जांच बहुत गहरी होनी चाहिए, और इस मामले में सरकार को कोई कोताही नहीं, निर्दयी बनने की जरूरत है। इन सब के बावजूद जिस तरह से चल रहा है, झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने कल पहली बार अपना प्रेस वक्तव्य दिया है, या कहें तो मीडिया के पास इस मुद्दे पर बोले हैं। उनका कहना है कि सीना चीर कर हम नहीं दिखा सकते हैं। छात्र आंदोलन पर उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा, सरकार के आंख कान है और एजेंसी काम कर रही है। मेरा हेमंत दादा से एक ही चीज कहना है कि आप सीना चीर कर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल का इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा है। 5वीं जेपीएससी को आपने 1 साल से ज्यादा रोक कर रखा और कोई निर्णय नहीं लिया था। 6ठी जेपीएससी में आपने आंदोलन का साथ दिया, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने उसके बाद में आपने हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर को जोड़कर मेरिट बना दिया था। और ये 14 जेपीएससी, पहले 11th 13 जेपीएससी, 7th जेपीएससी, इस पर भी आंदोलन हुए हैं और आपकी नज़र सब पे रही है, लेकिन आपने उसके बावजूद कार्रवाई ढंग से नहीं की। जबकि छात्रों ने बार बार आवाज़ उठाकर इस नेक्सस के बारे में आपको खबर दी है, बताया है कि ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन आपके जो आँख कान है शायद वो उस समय सुनाई नहीं दे रहे थे। और अब जब आपका सरकार स्टूडेंट्स की आवाज़ इतनी ज़ोरदार हो गई है कि इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, तब शायद आप इस बात को महसूस कर पाएँ। झारखंड के छात्रों का भरोसा लगभग टूट चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से, सरकार और सरकारी संस्थाओं पर। इसमें कोई दो मत नहीं है इस बात को लेकर। अभी जांच पूरी और सही हो या ना हो, या किस तरह हो, संशय छात्रों के मन में बना हुआ है, भरोसा ही नहीं रहा है। सच बात कहा जाए तो झारखंड की संस्थाओं पर, यहाँ के अभ्यर्थियों को भरोसा ही नहीं है। आप अगर जांच सही भी करते हैं तब भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यह भरोसा कोई एक दिन में नहीं मिटा है, लंबी प्रक्रिया में मिटा है। एल ख्यांगते जो अध्यक्ष हैं उनसे फिर पूछताछ की जाएगी, शायद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। ओएमआर जो मिले हैं उनकी फॉरेंसिक जांच का मुद्दा उठाने के बाद अध्यक्ष सदस्यों में बातचीत बंद थी। अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनके बीच के तनातनी में ही यह मुद्दा बाहर आया। अदरवाइज स्टूडेंट की आवाज़ को तो वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा था। और खैर इसमें जो भी है, आंदोलन तो खैर जोरदार तरीके से चल रहा है। और कल जो राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक अभिनव सर वो भी आए थे। इसके अलावा
जो सीजेपी पार्टी के जो निर्माण करता है दीपिके, वे भी आए थे। तो झारखंड के इस आंदोलन को कई लोगों का सपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज तक झारखंड के जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें इतना सहयोग नहीं मिला था। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनका वक्तव्य है युवा साथियों को हर हाल में मिलेगा न्याय। अन्याय होता ही नहीं सबसे बड़ी बात होती, तो वो शायद हमारे लिए भरोसे की बात होती। अब न्याय मिलेगा और न्याय में कितना इंतजार करना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। इसमें जैसे न्यूज़ है कि मनी ट्रेल को तलाशा जा रहा है और अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिरासत में लेकर आधा दर्जन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और ये तीनों जो पकड़े गए हैं, जिनके नाम उमेश, बुद्धेश्वर और रमेश हैं, वो अभय के लिए पैसे वसूलते थे। ख्यांगते के संबंध में पूछताछ की। सीआईडी अनियमितता तत्कालीन चेयरमैन ख्यांगते की भूमिका जांच रही है। आरोपी रामवीर सिंह, जो कि आपका टीडीपीएल कंपनी के निदेशक, अभय तिवारी द्वारा उन्हें क्या क्या लाभ पहुंचाया गया, परीक्षा उप नियंत्रक रही श्वेता गुप्ता के जरिए ओएमआर सीट को कैसे प्रभावित किया गया, इस बिंदुओं पर पूछताछ हुई। एक और नाम आ रहा है धर्मेंद्र नाम के एक सेटर की भी आरोपियों के साथ मध्यस्थता की बात सामने आई है। तो ये सारा कुछ जांच प्रक्रिया अभी चल रहा है और सरकार जो है, कल जैसे एक न्यूज़ और आपको आया कि सरकार अपनी ओर से एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर छात्रों के बीच बातचीत को लेकर जाएगी। लेकिन बात यह है कि बातचीत से पहले सभी परीक्षाओं को रद्द करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री का निर्देश, अनियमितता की जांच के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। अब ये कमेटी बनेगी, खैर कमेटी का खेल तो काफ़ी लंबा चलता है और सरकारों का इतिहास रहा है कि कमेटियां मुद्दों को दबाने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि जिन बातों को, और डिमांड क्या है, डिमांड बहुत सीधा और सिंपल है कि भाई जिसमें भी विवादित दिख रहे हैं उनको रद्द किया जाए और दूसरी ओर जो है आगे की प्रक्रिया को स्वच्छ किया जाए। तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो स्टूडेंट्स के साथ उनकी मांगों को हाँ करके आगे एक कमेटी बनानी चाहिए जो ये सिफारिश करे कि आखिर कैसे स्वच्छ पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा नियुक्ति हो और झारखंड के युवाओं का भविष्य को संवारा जा सके। तो ये न्यूज़ है, बने रहिए धुमकुड़िया में। अभी हम लोग कुछ और चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे आज।